समय में जो जन्म लेता है वह अनिवार्य रूप से बदलता भी है। जीवन के मूल्य भी समय की ही देन है, उसकी उपज है। वैदिक ऋषियों के समय में जो उचित माना जाता था वह आज आवश्यक नहीं कि उचित हो, और जो आज ठीक लगता है संभव है कि कल वो भी ठीक न रहे। इसलिए निरंतर सजग रहकर यह देखना जरूरी है कि जब समय की धारा बदलती है तो हम भी उसके साथ बदले। लेकिन हमारी समस्या है कि हम अतीत में जीते रहते हैं, जबकि अस्तित्व हमेशा वर्तमान में होता है। हम बीते हुए कल में उलझे रहते हैं और जीवन आज में घटित होता है। इस असंतुलन से हमारा तालमेल टूट जाता है। यही टूटन गहरा दुख पैदा करती है। मानो अपने ही हाथों हम नर्क रच लेते हैं, क्योंकि हम हर बार वर्तमान को चूक जाते हैं। जब वर्तमान से संबंध नहीं बनता तब परमात्मा से भी संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि वर्तमान ही परमात्मा का रूप है और हम अतीत में भटके रहते हैं। हमारी धारणाएं पुरानी होती जाती हैं पर हम उन्हें पकड़े रहते हैं। वे चाहे कितनी ही निरर्थक क्यों न हो जाएं, हम उन्हें दोहराते रहते हैं। हम कहते हैं कि ये तो हमारे बाप दादों के समय से चली आ रही परंपरा है। निस्संदेह कभी उनकी उपयोगिता रही होगी, तभी वे जन्मी थी। उस समय की परिस्थितियों ने उन्हें जन्म दिया होगा, पर आज संभव है कि उनका कोई महत्व न रह गया हो। जैसे वैदिक काल में नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया जाता था कि उनके बहुत बच्चे हों, उस समय यह स्वाभाविक था। लेकिन आज यदि कोई ऐसा आशीर्वाद दे तो वह उचित नहीं लगेगा। आज तो शायद आशीर्वाद ये होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे कम हो या न हो। आज बहुत सारे बच्चे होना आशीर्वाद नहीं बल्कि बोझ बन सकता है। समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उस युग में पृथ्वी अधिक थी और मनुष्य कम। आज स्थिति उलट गई है। पृथ्वी पर लोग इतने अधिक हो गए हैं कि धरती ही दबती जा रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि यदि जन्म नियंत्रण का उपयोग किया जाए तो जो आत्माएं जन्म नहीं ले पाएंगी उनका क्या होगा, और क्या किसी को जन्म लेने से रोकना हिंसा नहीं है? जैसे किसी की हत्या कर दी हो पैदा होने से पहले ही, पर जो आत्मा यहां जन्म नहीं लेती वह कहीं और अवसर खोज लेगी। क्या जन्म देने का ठेका केवल तुम ही ने लिया है? ऐसे विचार रखने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। लोग हंसते हैं, और यह भी कौन कहता है कि जीवन केवल इसी पृथ्वी पर है? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कम से कम 50,000 पृथ्वियों जैसी जगहें हो सकती हैं जहां जीवन संभव है। तो फिर चिंता कैसी? जो इस सृष्टि को चला रहा है वही सबका प्रबंध करेगा। उसकी जिम्मेदारी उसे निभाने दो। तुम क्यों ईश्वर की समस्याएं हल करने बैठते हो? पहले अपनी उलझने तो सुलझा लो, वही काफी है। लोग हंसते हैं, लेकिन लोग तरह तरह के प्रश्न इसलिए उठाते हैं ताकि पुरानी मान्यताएं किसी तरह बची रहे। वे बदलना नहीं चाहते, पुराने से चिपके रहना चाहते हैं, जबकि जीवन निरंतर बदलता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन कल मुझसे कह रहा था कि कल रात एक सुंदरी ने उसे रोक लिया। वह समझा शायद पहचानने में भूल हो गई होगी, इसलिए नजर झुकाकर आगे बढ़ गया। लड़की नाराज हो गई और चिल्लाने लगी, अरे शहर के जवानों, आओ इस शरीफ आदमी से मुझे बचाओ। मैं बालों में अवध की शाम, होठों पर बनारस की सुबह और चेहरे पर कश्मीर की ठंडक लिए खड़ी हूं और इसने मुझे छेड़ा तक नहीं। क्या मैं इसकी मां लगती हूं? जीवन हर दिन बदलता है। पुराने मूल्य पानी की तरह बह जाते हैं और नए मूल्य जन्म लेते हैं। पुरानी धारणाएं टूटती हैं, नई धारणाएं बनती हैं। सेठ किशोरी रमन बड़े विचार में पड़े हैं क्योंकि डाकुओं ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। अब उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है, 1 किलो सोना गंदे नाले के पास रख दीजिए, हम ले लेंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी सेठानी को वापस भेज देंगे। वो दिन भी थे जब डाकू धमकी देते थे कि पैसे न भेजे तो पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। अब हालात उलटे हो गए। अब तो कहते हैं कि पैसे न दिए तो पत्नी को वापस भेज देंगे। तुम पूछते हो क्या जीवन मूल्य भी समय के साथ बदलते हैं? निश्चय ही बदलते हैं। दुनिया की हर चीज बदलती है और बदलनी ही चाहिए। परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है और यही उसे नया, ताजा और जीवंत बनाए रखता है। हमारे देश की कठिनाई यही है कि यहाँ परिवर्तन को स्वीकार करने में हिचक है।
यहां सब कुछ अतीत में अटका हुआ है। जैसे सब स्वर्ण युग में हो चुका, राम राज्य हो चुका, सतयुग हो चुका। अब पूछने वाला कोई नहीं कि आज तुम क्या कर रहे हो। जब सब पहले ही हो चुका तो फिर अब जीने का अर्थ क्या रह गया। यहां आज जैसे है ही नहीं, बस कल की बातें हैं। पुरानी लाशों को ढोते रहो, वे सड़ चुकी हैं, उनसे दुर्गंध उठ रही है, पर वे अपनी हैं इसलिए प्रिय लगती हैं। सदियों से उनका सम्मान हुआ है, इसलिए उन्हें सजा कर रखते रहो। महावीर ने अपनी मुनियों से कहा था कि नंगे पैर चलो। उस समय जूते केवल चमड़े के बनते थे और चमड़ा पशुओं की हत्या से मिलता था, इसलिए ये उचित था कि जूतों के लिए जीवों को न मारा जाए। फिर उस समय कोलतार या सीमेंट की सड़कें भी नहीं थी, मिट्टी के रास्ते थे। मिट्टी पर चलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब जूते, कपड़े, कैनवास और रबर के भी बनते हैं जिनमें हिंसा नहीं है। फिर भी कुछ लोग उसी पुरानी बात को पकड़े हुए हैं। तपती कोलतार की सड़क पर चलते हुए पैरों में फफोले पड़ जाते हैं और विचार नहीं करते कि परिस्थिति बदल चुकी है। मैं तो कहता हूं, यदि महावीर आज लौट आए तो संभव है वे भी जूते पहन लें। हंसी। एक बार एक पति पत्नी मुल्ला नसरुद्दीन के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो देखा कि मुल्ला लगभग नंगे बैठे हैं, सिर्फ जूते, टोपी और टाई पहने हुए। पति पत्नी असमंजस में पड़ गए। पत्नी ने पूछा, मुल्ला जी आप ऐसे क्यों बैठे? मुल्ला बोले, इस समय कोई मिलने नहीं आता, यह मेरा आराम का समय है। दिन भर कपड़े लत्ते पहनकर थक जाता हूं तो थोड़ा खुलकर बैठ जाता हूं। पत्नी ने फिर पूछा, तो फिर ये जूते, टाई और टोपी क्यों पहनी है? मुल्ला हंसकर बोले, इसलिए कि कभी कभी कोई मेहमान आ ही जाता है। परिवर्तन से डरने की जरूरत नहीं। जो समाज समय के साथ बदलता है वही जीवित रहता है। जो व्यक्ति बदलता है वही सच में जीता है। जो अतीत से चिपक जाता है वह धीरे धीरे जड़ हो जाता है। आज दुनिया के पास विज्ञान है, तकनीक है, साधन है और समझ भी है। मानवता चाहे तो पृथ्वी को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन पुरानी धारणाएं और जड़ मूल्य हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यही बंधन हमें प्रगति से दूर रखते हैं।